हाय वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। वीडियो हम बात करेंगे जैसे आर टी क्लास 8 का बच्चा ज्योग्राफी हिंदी बोलते भूगोल चैप्टर आपका अगर 2 चैप्टर नाम आपका है भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन दोस्तों। ठीक है, ये चैप्टर करने वाले फुल क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन यानी कि सब प्रश्न उत्तर। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, फैसे बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, और क्या करें वीडियो से देखकर का हर एक बच्चे को समझिए क्या कि अभ्यास का प्रश्न पूरा समझिए। पहला प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न पहला प्रश्न, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश खाली जगह कहलाता है बच्चों। ठीक है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मृदा से। क्या बोलते हैं इसको, मृदा से बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग को यहाँ भरना है मृदा। क्या भरना चाहिए, मृदा बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बोला कि समझिए यहाँ पर समोच्च रेखीय जुताई खाली जगह अपर्दन रोकने का उपाय है बच्चों। ठीक है, आपको भरना है मृदा। क्या भरना है, मृदा। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न बोला क्या कि छोटा नागपुर पठार खाली जगह अपर्दन से प्रभावित है बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों भरना चादरी। क्या भरना है, चादरी बच्चों। ठीक है, यहाँ भरना चादरी। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या चौथा प्रश्न क्या कि विश्व वन दिवस खाली जगह को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ आपको भरना 21 मार्च। क्या भरना, 21 मार्च बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न क्या कि दोस्तों प्रश्न दूसरा बोला क्या समझिए यहाँ पर सही उत्तर लिखे बच्चों। ठीक है, प्रश्न दूसरा बोला पहला प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। ऑप्शन आपका क है समय, ऑप्शन आपका ख है मृदा गठन, ऑप्शन आपका ग है जैव पदार्थ, ऑप्शन आपका घ है जलवायु बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों सही आपको लगाना जाएगा ख का सही बच्चों, मृदा का गठन दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन आपका क है बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यक ना हो, ऑप्शन आपका ख है नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन आपका ग है खरीदारी के पश्चात पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए, ऑप्शन आपका घ है उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है, सिंपली इसमें सबको सही बच्चों जगह खा का सही बच्चों लोगों के लिए कि खरीदारी के पश्चात पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न कि आपका तीसरा प्रश्न क्या समझिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीर ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है रक्षक मेखला, ऑप्शन आपका ख है मल्चिंग, ऑप्शन आपका ग है समोच्च रेखीय जुताई, ऑप्शन आपका घ है शुष्क कृषि बच्चों। ठीक है, सिंपली इसमें सही बच्चों को हो जाएगा ग का सही सब लोग के लिए समोच्च रेखीय जुताई बच्चों को जाएगा समोच्च रेखीय जुताई। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसमें बोला क्या समझिए यहाँ पर प्रश्न दूसरा बच्चों बोला है निम्नलिखित का मिलान कीजिए बच्चों। ठीक है, पहला आपका है भूमि उपयोग दोस्तों। क्या आपका भूमि उपयोग बच्चों। ठीक है, आपको इसमें मिल जाएगा यहाँ पर आकर के भूमि का उत्पादनकारी उपयोग दोस्तों। ठीक है, करें ना उत्पादनकारी उपयोग दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हुमुस। क्या है, हुमुस बच्चों। ठीक है, बच्चों को ये मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको बच्चों कि ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग के लिए समोच्च रेखीय जुताई बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये आपको जगह मिला देना है। यहाँ पे आपको पहला मिल जाएगा बच्चों कि मृदा अपरदन को रोकना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या घनों प्रश्न क्या कि कृषि योग्य भूमि बच्चों। ठीक है, आपको यह जगह यहाँ पर से मिल जाएगा दोस्तों कृषि के लिए उपयुक्त भूमि बच्चों। ठीक है दोस्तों, जैसे कॉपी नोट डाउन कर लिया। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों लोग देखिए प्रश्न आपका आगे बढ़ प्रश्न तीसरा बच्चों बोला क्या समझिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न का बोला क्या मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों उसको देना उत्तर इसे कॉपी नोट डाउन कर आप लोगों के लिए वर्षा तथा तापमान दो मुख्य जलवायु कारक है जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न के वो खबर समझिए क्या कि भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारक लिखे बच्चों। ठीक है, इसको देना उत्तर इसे कॉपी नोट डाउन करना आप लोगों के लिए मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं बच्चों। ठीक है, मानवीय और प्राकृतिक कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको आगे प्रश्न के बच्चों भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है बच्चों। ठीक है, इसका देना उत्तर से कॉपी नोट करना आप लोग के लिए भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है जिसके सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भूमि का उपयोग ना
केवल आवास के लिए बल्कि इसका उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, इसलिए भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है बच्चों। ठीक है, तो कॉपी को नोट डाउन कर लिया। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न देखिए, प्रश्न घर सुबह के समझिए। यहाँ पर किन्हीं 2 कार्यक्रमों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है बच्चों। इसका लिखना उत्तर बच्चों यहाँ से। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय आदि प्राकृतिक वनस्पति व अन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक दोस्तों, क्यों बनाता है? राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका आगे बढ़ दोस्तों। प्रश्न 49 में क्या कि जल संरक्षण के 3 तरीकों को बताइए बच्चों। ठीक है, उत्तर जल संरक्षण के निम्नलिखित तरीके हैं बच्चों। ठीक है, पहला आपका क नंबर का है जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। सो ठीक है, नेक्स्ट आपका ख नंबर का है रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र का स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। नेक्स्ट आपका ग नंबर क्या समझिए, शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आगे प्रश्न क्या कि संरक्षण के इन तरीकों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो कॉपी से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न समझिए आगे प्रश्न क्या। प्रश्न चौथा बच्चों बोला क्या कि लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। ठीक है, प्रश्न चौथा बोला पहला प्रश्न में जल संरक्षण क्यों आवश्यक है बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर देने से कॉपी कर नोट करना है। जल संसाधन का महत्व संसार के लगभग 3/4 भाग में महासागरों, नदियों और झीलों के कारण जल के विशाल भंडार मिलते हैं। मानवीय क्रियाओं के लिए जल एक आर्थिक संपत्ति है बच्चों। ठीक है, कॉपी से नोट डाउन कर लीजिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या कि निम्नलिखित कारणों से जल संरक्षण आवश्यक है बच्चों। ठीक है, पहला का नंबर का है कि मानव, जीव जंतुओं, वनस्पति को जीवित रखने हेतु जल आवश्यक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका ख नंबर क्या है कृषि के लिए सिंचाई के साधनों के लिए जल की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि समझिए ग नंबर क्या कि जल विद्युत उत्पादन करने के लिए अधिक मात्रा में जल प्राप्त होना चाहिए। सो ठीक है, नेक्स्ट आपका घ नंबर क्या है यातायात के साधनों में जल यातायात सबसे सस्ता व महत्वपूर्ण साधन है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर बोला क्या समझिए नदियों के निक्षेप से संसार के उपजाऊ मैदानों तथा डेल्टाओं का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, कॉपी को नोट डाउन कर सभी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या कि प्रश्न दूसरा बच्चों बोला क्या समझिए यहाँ पर झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें बच्चों। ठीक है, उत्तर झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी बहकर चली जाती है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। इस प्रकार का अपरदन जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है चादरी अपरदन कहते हैं। जिसको बोलते हैं चादरी अपरदन बोलते हैं। ठीक है, झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है बच्चों। ठीक है, कॉपी को नोट डाउन कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 वर्ष में क्या कि अंतर बताइए। सो ठीक है, प्रश्न 5 को पहला प्रश्न में वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई में अंतर बताइए। सो ठीक है, उत्तर समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है।
इस प्रकार पानी के बहाव को कम किया जाता है बच्चों, ठीक है, जिससे मिट्टी के कटाव में कमी आती है बच्चों। क्या होता है? मिट्टी के कटाव में कमी से आता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या कि वेदिका जुताई बच्चों, ठीक है, तीर ढालों पर सोपान अथवा वेदिका बनाकर ढालू भूमि पर सपाट सतह प्राप्त कर लिया जाता है जिस पर फसल उगाए जाते हैं। इस क्रिया से भी पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। अतः समोच्च रेखीय जुताई भूमि जुताई की विधि है जिसका उपयोग ढालू भूमि पर किया जाता है। वेदिका कृषि ढालू भूमि पर समतल भूमि प्राप्त करने की विधि है जिसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है बच्चों, ठीक है। कॉपीज को नोट डाउन कर लीजिए। चलते नेक्स्ट आगे समझिए क्या कि प्रश्न 5वां का दूसरा प्रश्न बोला, क्या समझिए, ऊपरी मृदा और उप मृदा में अंतर बताइए बच्चों, ठीक है। उत्तर, मिट्टी की परत अथवा वह परत जिस पर जुताई होती है मिट्टी परिच्छेदिका का ऊपरी परत है बच्चों, ठीक है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश होता है तथा यह जीवांश के एकत्र होने से काले रंग का होता है। यह ऊपरी परत संस्तर कहलाता है। पृष्ठ मृदा के नीचे की परत में ऊपरी परत से कम जीवांश होता है तथा इसमें प्राय मृत्तिका, चूना अथवा लौह यौगिकों का एकत्रीकरण होता है, अर्थात ह्यूमस और वनस्पति के साथ की परत ऊपरी मृदा और बालू गाद कले के साथ की परत को उपमृदा कहते हैं बच्चों, ठीक है। कॉपी को नोट डाउन कर लिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर गया। प्रश्न 6 बच्चों बोला क्या कि कारण बताइए। प्रश्न 6 बोला, पहला प्रश्न, जल एक नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों, ठीक है। उत्तर, हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल है किंतु इस जल का बड़ा भाग लवणीय है जो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.7% जल ही उपयोग के लायक है। इसका 70% जल बर्फ के रूप है। इस प्रकार लगभग 1% जल हमारे उपयोग के लायक है। यह जल भौम जल है बच्चों, ठीक है। दोस्तों कॉपी को नोट डाउन कर लिया। चलते नेक्स्ट कुछ आगे बढ़ते हैं क्या कि पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही है जितना कि आज से हजारों वर्ष पहले थी, किंतु जनसंख्या में वृद्धि के कारण जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में बहुत कमी आई है। जल जीवन का आधार है। जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है। हमारे उपयोग के बाद यह जल वाष्पीकरण, वर्षण और जलवाह की प्रतिक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। अतः जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों, ठीक। कॉपीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या प्रश्न 6 का दूसरा प्रश्न बोला क्या कि अतिचरण मृदा का निम्नीकरण का एक कारक है। कारण बताइए बच्चों, ठीक है। उत्तर, जब भूमि वनस्पति से मुक्त होती है तो ऐसे भूमि पर जल और वायु को अपरदन का खुला अवसर मिलता है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट आगे बढ़ा समझ क्या अतिचारण के प्रभाव से भी मिट्टी निम्नीकरण होता है। पशुओं को खुले में चराने से पशु घास तो चरते ही है, घास को जड़ सहित खा जाते हैं जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है। इस प्रकार की खाली भूमि में जल द्वारा पृष्ठ अपरदन और वायु द्वारा भी अपरदन का अवसर मिलता है और भूमि पर आसानी से अपरदन क्रिया होती है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है दोस्तों। ठीक, कॉपी को नोट डाउन कर लिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न 7वां बच्चों पर क्या कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 7वां पहला प्रश्न, भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है, इसके कारणों का पता लगाइए बच्चों। ठीक है, उत्तर, झारखंड में कुल 79 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें 35 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें से महज 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जिसमें मानसून आधारित धान की खेती है। बाकी 12 लाख हेक्टेयर भूमि परती पड़ी रहती है दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आगे बढ़ेगा। झारखंड का ज़्यादातर भाग छोटा नागपुर पठार का भाग है, जो कोयल, दामोदर, भरानी, खड़काई, स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में ही है। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इस कारण भी यह कृषि योग्य भूमि की कमी है। झारखंड राज्य का एक बड़ा भाग जंगल है। झारखंड के बड़े भाग में खनिज मिलने के कारण भी इस भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होता है। अतः दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की कमी है, किंतु सरकार कई योजनाओं का विकास कर इस कृषि योग्य भूमि क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, कॉपीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी तो फुल सोल्यूशन में कर चुका वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दो। ठीक है, और क्या करेंगे वीडियो है झारखंड का हर एक बच्चे को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।